हेलो व्यूवर्स, आपका अपने चैनल सनशाइन यूनिक में स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माता है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राइट आंसर है डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL हल्स तेजस भारत द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोरबोर्ड 2020 में भारत की रैंक क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। राइट आंसर है बी, चौथा। डिजिटल एवोल्यूशन स्कोरबोर्ड में भारत चौथे स्थान पर है, तो इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर रहा है। चीन पहले स्थान पर है, जहां तेजी से बढ़ती मांग के कारण वह डिजिटल रूप से विकसित हुआ है। ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स का अर्थ तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ रहे देश है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विपिन रावत, करमवीर सिंह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल। राइट आंसर है डी, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। क्वेश्चन नंबर 4, 2021 के लिए मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किरण मजूमदार शाह, एडवर्ड नाइट, नजहत समीम खान, मिलिंद पंत। राइट आंसर है सी, नजहत समीम खान। जिनेवा में फिजी की एम्बेसडर नजहत समीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नजहत समीम खान वर्ष 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 5, CRPF और DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है? रक्षा, रक्षक, सुरक्षा, रक्षिता। राइट आंसर है डी, रक्षिता। अगर फील्ड में ऑपरेशन के दौरान कोई कमांडो घायल होता है तो वहां उसकी मदद के लिए बाइक एम्बुलेंस तैयार रहेंगी और इसे रक्षिता नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया, वह किस से संबंधित है? पटियाला घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर सहसवान घराना और इंदौर घराना। राइट आंसर है सी, रामपुर सहसवान घराना। शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वे रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस महान नेता की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा बैंक टू बिग टू फेल सूची में आता है? भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि SBI, ICICI और HDFC बैंक का नाम बड़े कर्जदाताओं बैंकों में शामिल है। ये तीनों बैंक इतने बड़े हैं कि कभी डूब नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से किसको उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति तट रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? डीआईजी अनुराग कौशिक, यदुराज यादव, डीआईजी देवराज शर्मा, रवि कुमार। राइट आंसर है सी, डीआईजी देवराज शर्मा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के देवराज शर्मा को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति तट रक्षक मेडल से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? महाबोधि एक्सप्रेस, कालका मेल, श्रमजीवी एक्सप्रेस, राधिकापुर एक्सप्रेस। राइट आंसर है बी, कालका मेल। भारतीय रेल मंत्रालय ने कालका मेल ट्रेन का नाम बदल दिया है। रेलवे मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राज्य महासभा में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना मताधिकार खो दिया है? ईरान, नाइजर, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे, कांगो, ब्राजील, लीबिया, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार पिछले 2 वर्ष में जिन सदस्यों का बकाया उनके योगदान की राशि के बराबर या उससे अधिक है तो वे अपने अधिकार को खो देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय। राइट आंसर है डी, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबार में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दी गई थी और 2014 में काम शुरू हुआ था। यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ, नाटो। राइट आंसर है बी, विश्व आर्थिक मंच। 19 जनवरी 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का 16वां संस्करण प्रकाशित किया गया। वर्ष 2021 की यह रिपोर्ट नवीनतम वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण 2020 के परिणामों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, नॉट मैनी बट वन निम्नलिखित में से किसकी कविता का एक अंग्रेजी अनुवाद है? कुमारन आसन, श्री नारायण गुरु, अय्यंकाली, सहोदरन अयप्पन। राइट आंसर है बी, श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय पर डाटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुई? 21 जनवरी 2021, 23 जनवरी 2021, 22 जनवरी 2021 और 24 जनवरी 2021। राइट आंसर है सी, 22 जनवरी 2021। संयुक्त राष्ट्र की नाभिकीय अस्त्र निषेध संधि शुक्रवार 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई। संधि का उद्देश्य परमाणु अस्त्रों के विकास, उत्पादन, परीक्षण, आधिपत्य और प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस सेना ने शरद हवा ऑपरेशन शुरू किया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय छात्र सेना। राइट आंसर है सी, सीमा सुरक्षा बल। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मंत्रालय ने भारत पर्व का आयोजन किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। राइट आंसर है सी, पर्यटन मंत्रालय। भारत पर्व का आयोजन प्रत्येक वर्ष 26 से लेकर 31 जनवरी तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही मिशन में 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है? स्पेसएक्स, नासा, जाक्सा, सीएनएसए। राइट आंसर है ए, स्पेसएक्स। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही रॉकेट में 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 20, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 1, 5, 7, 10। राइट आंसर है सी, 7वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 वार्षिक रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 10 सबसे प्रभावित देशों में से 7वें स्थान पर है।